किया था हमने, तो कल आपकी एक्सरसाइज पूरी की है, राइट। उसमें दो क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल और दूसरा क्वेश्चन दिया था करने को, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मुझे दिया हो 3 sin² थीटा इज इक्वल टू 2 and 1/4, थीटा लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि हमें थीटा, जब भी आप इक्वेशन क्या होती है, किसी वेरिएबल में होगी, या वेरिएबल क्या है थीटा, बिकॉज एंगल वेरी करता है। रेशियो तो फिक्स है ना, साइन मीन्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन कौन सा एंगल, 60, 61, 65, 35, 48, कौन सा एंगल ले रहे हैं, वो थीटा वेरी करता है। तो जब हमने किसी थीटा पर साइन स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो वो 2 1/4 आता है। तो आपको बताना है ऐसे कौन से एंगल पर ये जो 3 sin² थीटा है 2 1/4 होगा। तो मैं क्या करती हूँ, साइन² थीटा, यहाँ पे 3 लगा हुआ है कोएफिशिएंट, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 9/4। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया, तो साइन² थीटा इज इक्वल टू 3/4। आप दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। थीटा लेस देन 90 कहा हुआ है, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी सिर्फ पॉजिटिव आएंगी, माइनस में आप नहीं लोगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल 11th में जाके पढ़ना, मैं आपको ये नहीं कहती कि नेगेटिव नहीं होती, बट फॉर नाउ, एज फॉर नाउ, बिकॉज वी टॉक ऑफ रेशियोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम प्लस की वैल्यू लेते हैं। तो ये √3/2 आ जाएगा। तो √3/2 कब होता है, 60 पे पर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। इतना क्लियर हो गया, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if tan 3x is equal to sin 45 cos 45 plus sin 30, find the value of x। और ये वाला क्वेश्चन एक दो बार मॉक मॉक आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें आया भी हुआ है। cos x sin x plus cos y is equal to 1, x is 30, y is acute, find y। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक बार सैंपल पेपर में आया हुआ था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जिसको टाइम लगेगा, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 + √3 अपॉन 1 - √3, फाइंड 2 sec² थीटा -3 cosec² थीटा। यहां पर देखो, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो फिर आराम से हो जाएंगे, ये 1 मार्कर्स है। फॉर द थर्ड क्वेश्चन ये 1 मार्क में भी आता है, जैसे शॉर्टकट भी है इसका। और अगर ये 1 मार्क नहीं आता तो इसको अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ हिंट इतना दूंगी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस की टर्म्स को इकट्ठा करना, साइन की टर्म्स को इकट्ठा करना, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, और फिर थीटा की वैल्यू निकलेगी जिससे आप यहां पुट करो। क्लियर हो गया, स्टेप्स जो है सॉल्विंग का, बस आपकी कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई में सही होनी चाहिए, आपकी टर्म्स जो आपने कैंसिल की है वो सही तरीके से होनी चाहिए, प्लस जो प्लस माइनस की है टर्म्स जो इकट्ठी करोगे कॉस की टर्म्स, वो ठीक होने चाहिए कोएफिशिएंट्स सबके। इस सेकंड में ही आता है, इसमें कोई फॉर्मूला और नहीं यूज कर रहे। ठीक है, बस अब एक तरह के क्वेश्चंस करवाने हैं, ये तो मैंने कवर करवा दिए। अब एक तरह का मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो यही होगी, अब आपकी इक्वेशंस वाले ही आएंगे, उसके बाद आपकी आइडेंटिटीज ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, चलो ये करो क्वेश्चंस। फर्स्ट वन tan 3x का होगा, ये हो गया सॉल्व, है ना। तो यहाँ साइन 45 कितना होता है, 1/√2, cos 45 कितना होता है, 1/√2, साइन 30 1/2, ऐड किया 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1। tan 3x 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब tan 45 के इक्वल लिख देंगे, 3x की वैल्यू हो जाएगी 45 के इक्वल, और x कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ x वी राइट 30 डिग्रीज,
कॉस वाई कहा हुआ है 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, क्योंकि यहाँ पे हाफ करोगे माइनस होगा तो हाफ ही हो जाएगा। साइन 30 को माइनस किया तो हाफ आ गया, तो y की वैल्यू हम लिख देंगे 60 डिग्रीज। अब नेक्स्ट अपने पास है दिस क्वेश्चन, ये हमें एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट भी है, बट अगर हम फुल लेंथ इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो थे ना वैसा क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लिकेशन अब ठीक से करनी चाहिए। प्लस एक जगह है तो दूसरे में माइनस है। अगर एक जगह में हमने प्लस लिखा है तो दूसरी वाली टर्म में हमारे लिए माइनस है। क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। दूसरी साइड में कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। तो ये माइनस रूट थ्री कैंसिल, कॉस थीटा प्लस में है, कॉस थीटा प्लस में, दोनों साइड पे कैंसिल। अब जो टर्म माइनस में यहां पर और प्लस में यहां पर, प्लीज वो कैंसिल नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो अब मैं इस कॉस थीटा को ले जाती हूँ टू द राइट हैंड साइड और यहां से माइनस साइन को ले जाती हूँ टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। इतना क्लियर है हमें, 10th में आ गया ना वो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिखने से अच्छा है। कैन आई राइट इट लाइक दिस, √3 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 2√3 कॉस थीटा। ठीक है, अब इतना पता है, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, इस कॉस थीटा को ले जाती हूँ टू द लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन में। जब कॉस थीटा को ऐसे लेकर गई तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, √3, है ना। हाँ ऑब्वियसली tan थीटा √3, और √3 tan कब होता है 60 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। तो अब आपको 60 यहां पर पुट करना है। ठीक है, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था निकालने वाला उसमें √3 को हमें पुट कर देना है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, 2 सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस 3 को सीकेंड स्क्वायर 60, आंसर आपका आ जाएगा। और एक्चुअल क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, या शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉमन लिया ना, डिवाइड बाय कॉस थीटा, डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब समझ में आ गया, नीचे भी आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, समझ में आ गया इतना सबको। अब क्या होगा, ये 1
प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस √3 1 माइनस √3। तो अगर आप टर्म्स को कंपेयर करते हो, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस √3, 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस √3, तो मतलब tan थीटा यहाँ से हम शॉर्टकट लेते हैं, तुक्का होता है ना, इंटेलिजेंट गेस, जिसे तुक्का नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंट गेस है कि शॉर्टकट हमने ढूंढ लिया कि थीटा को, tan थीटा को √3 के साथ इक्वेट करके थीटा की वैल्यू निकाल दी हमने 60 एंड देन वी पुट इट हियर। क्लियर होगी बात है? सहज क्या हो गया था? मैम पता नहीं, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, तो चलो आई जस्ट चेक, मैंने कहा डिवाइड बाय 2 कोएफिशिएंट्स तो कैंसिल हो सकते हैं ना, क्यों 2x इज इक्वल टू 2y लिखा हो, 2 कैंसिल करते हो कि नहीं करते हो? आपने थोड़े से जो इनिशियल क्वेश्चन मिस किया है ना सहज, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? ओके मैम। उसी उसी को एक्सटेंड किया था, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना। नेक्स्ट है अपने पास, ये हो गया। अब एक इसी तरह की प्रॉब्लम है जो इम्पोर्टेंट भी है, लिख लो। अगर तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स तुम्हें ये तुक्का ही मारना जो मैं कहूंगी, है ना। और अगर लंबा आएगा तो प्रॉपरली तो 2 नंबर का भी आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला इक्वेटिंग और ये सब नहीं चलता, ठीक है ना। क्योंकि एक सिचुएशन में चल गया, मोस्टली चल जाता है जो आपके वाले 9th 10th के क्वेश्चन हैं, पर 11th 12th में नहीं चलता। दैट्स व्हाई वी नीड कि प्रॉपर हमने प्रूफ लिखा। अब इसके बाद आते हैं, अब उसी तरह का क्वेश्चन था, हमें दिया हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन, ये आपका है तो फर्स्ट एक्सरसाइज, पर अभी क्योंकि हमने कॉमन लेने वाला किया है तो वो करवा रही हूँ क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन से मैं कवर करवा दूंगी ना, तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक दूसरा भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, दोनों में देखने हमें क्या। देखो ऐसे वाला क्वेश्चन तो ना, अगर तो ये आएगा 3 नंबर में, तो एक बात है, इसको शॉर्टकट मेथड से नहीं करना, उसमें नंबर नहीं मिलते, ठीक है। जो हमने कॉमन लिया वो टीचर नंबर, कभी कभी वो डिस्क्रिप्शन में आ जाती है कि नहीं जी ऐसे नहीं करना है, इसको फुल लेंथ में करना है। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे कहते ना, ट्राइंगल बनाया था, राइट एंगल, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो मैंने थीटा यहाँ लिया, दिस इज 4 दिस इज 5, और ये कितना निकालोगे, 16 प्लस 25, ठीक है ना। फिर साइन की वैल्यू क्या लिखोगे, 4/√41, कॉस की वैल्यू क्या लिखोगे, 3 × 5/√41। समझ में आ गया, लिखो साथ साथ, देखा मत करो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखोगे, साथ साथ देखो। हाँ अच्छा, तो मुझे कहो मैम स्पीड अप मत करो, नहीं नहीं इतना तो लिखो ना पहले, इसकी कैलकुलेशन अपने पास क्लियर कर लो कि ये √41 है, कम से कम इतना करो कि ये √41 है। इफ आई एम राइटिंग समथिंग यहाँ पर स्टेज पर ना, आई वांट कि आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको लीड ऑन कर रही हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो लेट टेल मी, मैं स्लो डाउन करूंगी पक्का, वो तो है ही है। अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल बनाकर प्रॉपरली ना, मैंने तीनों साइड्स निकाल ली tan थीटा के बेसिस। अब हम क्या करते थे इसके बाद, साइन थीटा में वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा की रेशियो निकालकर इस ट्रायंगल के हिसाब से कर देंगे। इसी क्वेश्चन को करने का बहुत शॉर्टकट वे भी है, ठीक है, कि ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो भी है। तो अब ये होगा 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स में फुल फ्लेजेडली सॉल्व करना, कोई गलत नहीं करेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा, प्री बोर्ड में स्पेशली। तो 5, अब साइन थीटा देखो, थीटा के हिसाब से क्या लिखेंगे, 4/√41, ठीक है। आगे कभी भी लगता है ना कि स्पीड अप हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो डू लेट मी नो कि नहीं मैम आराम से करवाओ। पता क्या है, तब तुम सिर्फ कॉपी करोगे, या तो बिना देखे लिखो, अगर बिना देखे लिख रहे हो फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर तो बिना देख कर लिख रहे हो, या फिर मैं पूरा लिख देती हूँ, फिर सब देख देख के लिख रहे हैं ना, उससे नहीं समझने आने वाला। चलो एनी हाउ आई टेक केयर। तो ये आ जाएगा 4/√41 प्लस 2 × 5/√41, ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन में ये √41 हर जगह क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, चारों टर्म्स में है। तो हमने एलसीएम लिया, ये चार तरफ से खत्म हो गया। ऊपर क्या बन जाता है, 5 × 4 इंटू -3 × 5, और नीचे है 5 × 4 प्लस 2 × 5।
20 माइनस 15 5, 20 प्लस 10 30, आंसर कितना आ जाएगा 1। ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन, प्रॉपर स्टेप्स बने हैं, आपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे वही है। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पर, ठीक है ना? नहीं निकलेगी ना, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। 4/√41 कब आता है? आता है, लेकिन वो हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? टेबल। और वो टेबल कौन सा है? ये रहा। लॉग टेबल्स होते हैं, कॉस्ट टेबल होता है, ऐसे ही साइन टेबल होता है, ठीक है? कॉस्ट टेबल, साइन एंड टैन। कॉट की वैल्यू फिर उससे उसको 1/, करके निकल जाती है। अब इस क्वेश्चन में मैं टेबल्स भी दिखा दूंगी, दूसरी बुक में है, खाली यहाँ से बात करें। सो इफ आई टेक, वो इनवर्स लेना होता है, या हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कि 4/5 मीन 0.8, तो आप क्या देखोगे उस टेबल में? 0.8 की वैल्यू किस एंगल पे आ रही है, ठीक है? और वहां से निकाल लोगे। अदरवाइज देर इज अदर वे, उसे हायर क्लासेस में ही पढ़ा जाएगा, हाउ टू फाइंड, हाउ टू एक्सप्रेस थीटा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। हाँ? थीटा की प्रूविंग कुछ नहीं होती, थीटा तो एक नंबर है, एक वैल्यू, वो तो। हाँ हाँ हाँ, तो एक एंगल हुआ ना, थीटा इज एन एंगल, डिग्री है उसमें। जैसे एक्स एक वेरिएबल है, जैसे मैंने अगर कहा कि कॉस्ट ऑफ बैट, एंड उसके लिए इक्वेशन बनाते हो एक्स एंड वाई में, तो एक्स क्या निकला? रुपीज में। अगर मैंने हाइट कही है तो एक्स क्या निकला? मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। अगर लेंथ ऑफ क्लॉथ का है, नंबर ऑफ पर्सन का है, तो एक्स क्या निकला? पर्सन में। तो यहाँ थीटा क्या है? एक एंगल की वैल्यू है। और अभी एंगल आप किस किस मेजर में स्टडी करते हो? डिग्रीज में, ठीक है? तो मुझे पता है कि जो भी ये एंगल है, दिस इज इन डिग्रीज। कितने डिग्रीज है वो नहीं पता, वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट, पर वो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके स्टेज पर, दैट आई फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर थीटा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? कभी भी आपको निकालनी है, बिल्कुल निकल सकता है 0 पॉइंट। और अगर कहोगे तो मैं आपको बता भी दूंगी, बहुत जनरल सा वे है। क्लियर हो गया? बहुत कोई हार्डकोर ऐसा नहीं है कि कितना होगा, तो थोड़ा सा जनरल वे है। 0.8 हम टेबल में लोकेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंगल एंगल लगाते हैं, पूरी वैल्यूज दी होती है, चार्ट दिया होता है, 0, 6 डिग्रीज, 12 डिग्रीज, पूरे डिग्री को फर्दर मिनट्स में डिवाइड किया जाता है, मिनट्स को फर्दर सेकंड्स में। तो जो हमारे पास चार्ट होता है वो मिनट्स तक का होता है, ठीक है? और अगर एक्यूरेसी चाहते हैं, क्योंकि आजकल देखो बिकॉज सॉफ्टवेयर इतने बन चुके हैं, एक्यूरेसी बहुत अचीव हो चुकी है, दैट्स वाई जो आपकी प्रोडिक्शन या आगे जो भी टारगेटेड होता है वो काफी एक्यूरेट होता है इंफॉर्मेशन। बजट की बेटा वो पता क्या होता है? वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना? जैसे कि अगर बिल्कुल सड़क खाली मिले, है ना, और तुम 50 की स्पीड पे जा रही हो, या 60 की स्पीड पे, या 100 की स्पीड पे जा रही हो, तो टाइम कितना लगेगा? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, जितना भी लगा रहे हैं, है ना? अब वो तो है एक हमारा प्रोडिक्टेड कि इतना मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे, रिजल्ट यही आएगा। बट जो इकोनॉमिक्स होती है वो होता है ह्यूमन बिहेवियर, कि आपका मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, और कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसे रिएक्ट, उसमें मेंटालिटी क्या चलती है, लोग डर के और खरीदते हैं या सेल करते हैं, है ना? तो वो चीज होती है ह्यूमन बिहेवियर, तो उसको प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है? और बजट का जो रिएक्शन होता है वो एक दिन में नहीं पता लगता, उसको आपको कम से कम 6 महीने देने पड़ते, ठीक है ना? क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास होगी, नहीं अच्छा नहीं है, अब तुम्हें क्या पता बजट में क्या आया, तुम्हें कह दिया अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बड़े ट्रस्टेड सोर्स ने, तुम क्या कहोगे? अच्छा नहीं है। समझ में आई बात? बस इसीलिए इसको इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं करते, अपनी मैथ्स में आते हैं जिसको हम सोच सकते हैं। और मैं क्या करवा रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपकी कैलकुलेशंस जितनी एग्जैक्ट होती जाएंगी ना, ठीक है, उतना ही हमारा जो बाकी सिस्टम है, जब हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्लस जब रॉकेट्स को सेंड किया जाता है और एग्जैक्ट टारगेट पे आते हैं, उतना ही वो एग्जैक्ट हो जाता है। आज से 20 ईयर्स बैक और अब से अगर आप 2000s में चेक करोगे, तो जो टेक्नोलॉजी, जो रॉकेट्स हम बाहर जाते थे, जो भी ये नासा वगैरह कंडक्ट करते थे एक्सपेरिमेंट्स, इतने सक्सेसफुल नहीं होते थे कंपेरेटिवली। रेट ऑफ सक्सेस अब ज्यादा है, ठीक है? और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि कैलकुलेशंस ठीक तरह से आती। तो ये आ गया हमारे पास। अब आपको कहा गया है, मैं आपको उसका शॉर्टकट बता रही थी, पहले तो शॉर्टकट बता, ठीक है? तो इसमें है, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ टैन दिया हुआ है और टैन की रेशियो आप निकाल भी सकते हो 4/5। अब इसको करने का ना 3-4 वेज है, मतलब एक और वे होगा। वो क्या है, अब यहाँ पर देखो, ये साइन है और ये कॉस है, मुझे टैन बनाना है। टैन की रेशियो क्या होती है, साइन बाय कॉस। मतलब अगर न्यूमरेटर को मैं कॉस से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दूं तो टैन बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना, 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ये होता है 1 मार्क में जब मेरे पास आंसर आए ना ये, तो मैं इस शॉर्टकट के साथ इसे सॉल्व करती हूँ। अब हुआ क्या था, मैंने तो क्योंकि एमसीक्यूज वे से करवाया था, मैंने ऐसे शॉर्टकट वे में करवा दिया, पूरे लंबे वे में नहीं करवाया। ये क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स में। डिवाइड किया है कॉस थीटा से बोथ न्यूमरेटर एट डिनोमिनेटर, जैसे आपने पहले वाले में किया था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, क्या था ना हमने। इससे पहले वाला देख रहे थे जो मैं देकर गई थी, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया था। इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3। ये आपने पूरे लंबे वे से किया था। फिर मैंने कहा था अगर ये 1 मार्क में आता है तो हम इसमें शॉर्टकट क्या अप्लाई करते हैं, हम टैन बनाते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन बाय कॉस हो जाएगा, 1 माइनस साइन बाय कॉस। क्वेश्चन देखते हैं, समझ, हाँ राइट। अब इसी केस में बिकॉज मुझे टैन थीटा दिया हुआ है, तो मैं साइन ऊपर वाली रेशियो को भी और नीचे वाली रेशियो को भी, इस वाली न्यूमरेटर को और इधर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करती हूँ, जिसे कहा जाता है कॉस को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहां से बन गया 5 साइन बाय कॉस टैन थीटा माइनस 3, और ये क्या बन गया 5 टैन थीटा प्लस 2। तो अब मुझे ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टैन की वैल्यू दी हुई है, तो आई पुट 4/5 हेयर, 4/5 हेयर, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, आ गया डायरेक्ट आंसर 1/6। ये एमसीक्यूज है। अब मैं क्यों दोनों वे करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने एमसीक्यू वैसे ही करवाया था इसको। ठीक है, पेपर में 3 मार्क्स में आ गया और बच्चा वो एमसीक्यू में आया, हालांकि गलत नहीं कर सकते हैं, बट टीचर सेड नो यू कैन नॉट गेट द मार्क्स बिकॉज इट हैज टू बी डन द अदर वे। तब आप किससे झगड़ा करोगे, वहां पर नहीं देते मार्क्स। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए, ऐसा नहीं है बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं। तभी कह सेफ प्ले करो ना, 3 मार्क्स में है तो फुल करो, अगर 1 मार्क में है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इधर आ जाओ। इक्वेट नहीं करना हमें, हमने इसमें से साइन कॉमन लिया। हाँ, उसके बाद इक्वेट थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब बता, इसमें है ना 5 टैन थीटा दिया हुआ है प्लस 3। अब मैं क्या लिखूंगी, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 3 प्लस 2, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कभी कभी एलसीएम लेना पड़ जाता है बस। 4 माइनस 3, मतलब जो इतनी लंबी चौड़ी बातें हम लिख रहे थे पहले, उसकी जगह मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया। मैं फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस को सॉल्व कर रही हूँ। हद से हद यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि एलसीएम लिया, फिर एलसीएम से हमने यहाँ पे 5 कट हो गया ना, अब 5 ना कट हो तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे। यू आर गेटिंग द आंसर इन जस्ट 2 स्टेप्स। ये कॉमन लेने वाली बात तो अभी लिख रहे हो, बाद में तो इसे लिखोगे भी नहीं, डायरेक्टली बना दो कि 5/tan, और ये सच्ची बात है, 5/tan 5 tan माइनस 3 5 tan प्लस 2, डायरेक्टली बना दोगे आफ्टर अ मंथ। ठीक हो गया। और अगर थोड़ा सा और अच्छा है तो समझ में आ जाएगा, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 5 इंटू 4, और ये है गिन चुनकर 3-4 क्वेश्चन होंगे, एट द एंड ऑफ द टर्म रट ही जाएंगे। पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जहां स्टैंडर्ड वैल्यू होगी √3/2 ऐसा दिया जाएगा, वही थीटा पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। 1/6 रेशियो की बेटा, इस पूरी वाली की आ रही है ना, 1/6 आ रही है। ठीक है, पूरी रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं। आप उसे कह सकते हो कि रेशियो अगर cos 1/2 आ गया तो उसने आपको cos 60 लिख कर दे दिया,
तो आप कहोगे हाँ cos 60 है, क्योंकि उसकी रेशियो भी 1/2 होती है। अगर आपको sin 30 लिख दिया तो आप ऑप्शन में sin 30 मार्क कर दो, क्योंकि फाइनल आंसर 1/2 आया। इट कुड बी इक्वल टू cos 60 और sin 30 एज द केस में भी जो ऑप्शन में दिया, या 1/2 ही लिखा हो। एमसीक्यूज में क्या था ना क्वेश्चन, ये 1 आया, उसने लिख दिया cos 0 डिग्री या tan 45 या sin 90। ठीक है ना। अगर आपको एंगल निकालने को कहा है ना, तो आपको वो 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कोई और एंगल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। ये 0.8 वैल्यू आती है, कॉस की 4/5 आ गई, तो ये आपके लिए वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो रेशियो ही रहेगी, उसमें आप एंगल नहीं निकाल पाओगे, ना ही उसे थीटा की टर्म्स में कुछ एक्सप्रेस कर सकेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीज की ही नहीं हुई वो क्या करोगे उसको। समझ में आ गई बात है। अब आ जाओ, जैसे 9th में आपको मैं साइन थीटा में क्वेश्चन देकर कहूँ सॉल्व करो, तो जो आपने बेसिक से नहीं पढ़े हुए तो आपके लिए साइन थीटा क्या रह जाता। तो इसी चीज को थीटा निकालने को आपने सॉल्व ही नहीं किया हुआ, अगर समझा ही नहीं हुआ तो आप सॉल्व भी नहीं करोगे, और आपके सिलेबस में नहीं है तो आएगा भी नहीं। अब इसी का थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म है। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस। अब इस क्वेश्चन में कॉमन लेना हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि +1 आ गया। हाँ, तो सीकेंड की वैल्यू के लिए ट्राइंगल चलना पड़ेगा ना, मुझे तो tan दिया हुआ है। हाँ देख, 4 tan थीटा, पहले बता, पुट नहीं कर देंगे, पहले ये आ गया। हाँ, फिर क्या आ गया यहाँ पे -1, फिर क्या यहाँ पर आ गया 1/cos, क्या हो गया। अब इसके लिए ट्राइंगल फॉर्म करोगे ही ना, तो पहले ही कर लो। ठीक है। दूसरी चीज, द अदर थिंग इज, यहाँ पे गलती यही होती है, आप 4 -1 करते हो, इस +1 को भूल जाते हो। ठीक है, कि आपने डायरेक्टली 4 tan थीटा -1 उसको +1 ही लिख देते हो। तो तुमने फिर अच्छा दिमाग लगा लिया कि वो सीकेंट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे बच्चे होते हैं वो कहते हैं +1 ही है ये। समझ में आ गई बात। क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चंस में फर्क देखना, इसके बाद भी गलती क्या होती है। तो आपने tan थीटा 3/4 लिया, रिगार्डलेस टू से 3, 4, 5 का ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस से समझ में आ गया ना, 3/4 का मतलब है ऑपोजिट और एडजेसेंट की रेशियो दी हुई है, 3 और 4 हो गया। ऑब्वियसली द हाइपोटेन्यूज हैज टू बी 5, तो आप इसमें लिखोगे 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1, ये लिखोगे cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर आ गया 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5 प्लस 1। तो यहाँ पे मैटर करेगा 3/5 कहाँ लिख रहे हो, 4/5 कहाँ लिख रहे हो, क्योंकि सबके कोएफिशिएंट्स अलग अलग। अब यहां और गलती क्या होती है, जब हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लो, क्या बन जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या आएगा आंसर, करो खुद। अब जो कॉमन मिस्टेक है, देखने आप मुझसे कोई करता है कि नहीं, और करे भी ना आगे, तो उसको मैं बताऊंगी। ये हाईलाइट इसलिए करी हूँ कि पेपर टेस्ट में दिया तो ये गलतियां मत करना, इसके इसके पीछे नंबर नहीं कटवाना आपने। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को जब हमने रेशियोज या सब वैल्यू डाल दी, ये सिर्फ आपका रैशनल नंबर्स, जो हमने 8th क्लास में रैशनल नंबर्स का चैप्टर किया होगा ना, प्लस माइनस फ्रैक्शन सॉल्व करना, वही है ये आपने खुद से निकाला, वहां आपको ये कैलकुलेशंस दी जाती थी कि सॉल्व करो। तो यहाँ 5 लिखने के बाद क्या आएगा, 12 -4। हाँ, बस यहाँ पे बच्चे +1 ही कर देते हैं, यहाँ पर भी 5 एलसीएम नहीं लेते, बस ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, ऐसे ही 12 + 5 -1 है तो -5 होगा, सॉरी माय मिस्टेक। समझ में आ गया। बस यहाँ पर यही गलती है, जो ये +1 की वजह से, क्योंकि वो पहले वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना, जहां पे साइन और कॉस ही दिया हुआ था, वहां पे +1 नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें कहते हैं चलो सबसे पहले रेशो पुट किया, +1 तो एज इट इज लिख देंगे, या तो इसको इग्नोर कर देते हैं या इसे +1 ही लिखा रहने देते हैं। कॉमन लेने के बाद भी, अगर रेशो कॉमन ली तब भी +1 लिखा हुआ है, और रेशो कॉमन नहीं ली, एलसीएम लेने पर भी इसको +1 ही लिखा हुआ। दिस इज वन कॉमन मिस्टेक। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 13/90।
13/90 12। टैन कहाँ यूज करोगे, साइन जब क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज कर लो, पर कैसे यूज करोगे उसको जब दिया ही तुम्हें रेशो में साइन। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, अब आए हमारा जो क्वेश्चन रहता था करने वाला, अब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, जैसे कि बुक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, पहले तो एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो एग्जाम्पल क्या दिया, और ऐसा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल पेपर में भी आएगा, आपके टर्म पेपर में भी आएंगे, और लास्ट ईयर भी आया ही हुआ था पेपर, विच सेज एग्जाम्पल नंबर 8। कहते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज 1/2, और लिखा होगा कि a प्लस बी 0 से 90 में है, a b से बड़ा है। ठीक है, a प्लस बी जो है नेगेटिव नहीं है, और 90 से या तो बड़ा है या उसके इक्वल है, और a जो है वो b से बड़ा है। तो आपको a प्लस बी, a और b की वैल्यू निकालनी। अब हमारे पास यहां पर जो मुद्दे वाली बात है वो ये है 1/2, और फिर यहां पर देखो साइन, एंगल तो कोई भी हो, साइन जो है रेशियो 1/2 कब देती है, जब वो 30 डिग्री एंगल पर हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1/2 की जगह sin 30। समझ में आ गया ना कि मुझे 1/2 की रेशियो का पता है एंगल, दैट इज sin 30। अगर यहाँ कॉस लिखा होता तो मैं यहाँ कॉस के साथ रेशियो बनाती। तो साइन हो गया कैंसिल, a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 30। तो ऐसे ही अगर लिखा है कॉस ऑफ a प्लस बी, तो 1/2 कॉस कब होता है, 60 पर। अब तो समझ में आ गया ना, यही एंगल दिए जाएंगे, और a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 60। अब ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45, और अगर a 45 है तो b कितना आ गया, 50। क्लियर हो गया इतना? मार्क इट एज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी दिया होगा तुम्हारे लिए, एंगल जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अगर a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 और 90 में है, तो ऑब्वियसली a माइनस बी की वैल्यू 0 90 में ही। बोथ आर पॉजिटिव्स, दोनों ही बड़े हैं, दोनों का सम जो है वो 0 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है ना। और 90 से छोटा है। वैसे भी एंगल्स हैं, पॉजिटिव ही लेके चलते हो अभी फिलहाल के लिए, है ना, एक्यूट एंगल्स लेके चल रहे हैं, नेगेटिव एंगल्स हमने किए नहीं है अभी, और वो भी हम फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ना ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो हाँ होती है, आपको सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा है। मैं सेकंड वाला भी नहीं बता, सेकंड भी नेगेटिव बात है, नेगेटिव नहीं होता है, ये 0 से गया 90 डिग्री, सर्कल पूरा करना है ना आपने, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना वाला क्वाड्रेंट पढ़ाया जा रहा है, 0 to 90। ये होता है 90 to 180। ठीक है, फिर 180 to 270, और 270 to 360। तो सर्कल से शुरू हुई थी ट्रिग्नोमेट्री, 4 हिस्सों में डिवाइड किया। हाँ, तो इसको घुमाते रहो, फिर 360 के मल्टीपल्स होते रहेंगे। ठीक है ना, इफ आई गो एट 450, तो आई नो कि 360 के बाद मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गई, तो बिहेव तो वही होगा ना। मुझे एंगल घुमाने के बाद काफी बड़ा एंगल दे दिया, 100 and 1120 दे दिया, तो आई लुक फॉर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है ना, या 360 वाला मल्टीपल देख लूंगी, उसके बाद चलूंगी। तो ये हो सकता है 1080, 360 में 3 हो जाता है, प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा, 0 4 आ गया ना 40 डिग्री। तो अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, 36 इंटू 3 बार चक्कर किए, गोल चक्कर 3 बार का सर्कल्स कंप्लीट किए, एंड देन 40 डिग्री, मतलब मैं फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर बैठी। तो बिहेवियर तो वही होगा, बट डिपेंड करता है हमारे, हाँ उसमें ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही फर्स्ट, जब आपको बेसिक एबीसी मैंने उसमें नहीं करवाई तो ऑब्वियसली
फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो इसलिए एक्यूट एंगल्स हैं। ये सिर्फ रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हायर या किसी ने वो 11th 12th पढ़ी होती है तो वो कहता है मैम हमें क्या पता इसकी और वैल्यू ना आए, तो उसी चीज की एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए इसने बता दिया होता है आपको कि a+b 90 से छोटा ही होगा। यहाँ पर आप और कोई वैल्यू नहीं ले सकते 1/2। अंडरग्राउंड जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, हाँ? कैसे किसी एंगल पे जा रहे हो बेटा, जरूरी थोड़ी है कि नीचे वर्टिकली फॉल होता है, ऐसे स्लैंट में कट करते हैं हम लोग, है ना। यू आर सिटिंग हियर, पर तुम्हें जब टनल बनाना है तो तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है ना, एंगल पे कट कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज को हिट करते हैं हम लोग तो किस एंगल पे हिट करें कि मैक्सिमम कट हो। समझना है कि नहीं बात? तो बहुत होती है ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस, और भी यूजेस है, मुझे तो इतने पता भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ थर्ड में। इफ इट इज tan ऑफ a+b इज इक्वल टू √3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अब बिल्कुल बात मत करना, क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करो। मेरे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मुझे करवाने हैं आपको, बिकॉज टुमारो आई वांट टू स्टार्ट विद, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, सैटरडे को आई वांट टू स्टार्ट विद इक्वेशन टू आइडेंटिटीज, थर्ड एक्सरसाइज। तब तक अपने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के बेसिक सारे कर कर आना, क्योंकि थर्ड में ना थोड़ा सा दिमाग घूमेगा पहली बार में। ठीक है, और उसमें सच में ऐसे करवाऊंगी, आप क्वेश्चन मैं लिखूंगी, उसके बाद आप एक एक स्टेप करके सॉल्व करोगे उसके लिए मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ, तब मैं पेन स्पेशली स्पेशली कहती हूँ कि रखो इसको। ये पूरा क्वेश्चन क्या था, tan a+b इज √3 एंड tan ऑफ a-b। बुक ही नहीं खोली हुई किसी ने, खोलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ मैंने, tan a+b बता गुरनूर कितना लिखा है, a+b इज √3 एंड, हाँ कितना बेटा, हाँ 1/√। अब वही होगा a+b, या फिर a मोर देन b दिया होगा तो वो अलग बात है। तो आपको पता है a+b किसके इक्वल आ गया यहाँ से 60 डिग्री, a-b किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। तो अगर a की वैल्यू निकालते हो कितनी आएगी 45, और b की वैल्यू निकालते हो तो 50। क्लियर, ठीक है ना। ये भी 2 मार्क्स में आता है, मैंने बहुत ही डायरेक्ट कर दिया, और अगर हमारा ये एमसीक्यू में आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। क्लियर है ना सर। अब आते हैं, चलो इसके क्वेश्चन लिखो। साइन ऑफ a+b इज इक्वल टू √3/2, कॉस ऑफ a-b इज इक्वल टू √3/2, वही सारी 0 to 90 में है, और a जो है वो b से बड़ा है, ऐसा कुछ दिया हुआ नेगेटिव नहीं हो सकता। a+b किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री, और a-b किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। कर लिया। a की वैल्यू कितनी आई है, हाँ। अब ऐसे ही है, tan ऑफ a+b इज √3, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, tan ऑफ a+b इज √3, tan ऑफ a-b इज 1। हाँ जी, हेलो, कहाँ पर भेजना है, अच्छा ये कहाँ पर है, रघुवीर के घर पे है, कहाँ पर, दादी से बात कर, फिर एप्लीकेशन शेयर कर, फिर वो निखिल भैया कैसे आएंगे बता देंगे। तो tan ऑफ a+b इज √3 एंड tan ऑफ a-b इज 1। तो यहाँ पर a+b किसके इक्वल हो गया
60 और a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 45। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 2a इज 105, a किसके इक्वल आ गया 52.5 और b किसके इक्वल आ गया 7.5। ठीक हो गया है ना। अब नेक्स्ट लिखो, लिख लिया था ना बच्चे, फ्रैक्शन में छोड़ दो, 57 1/2 भी होता है। कॉस ऑफ a प्लस b 105/2 करके मत छोड़ो, 52.5 7.5। cos a plus b is 0 and sin of a minus b is 1/2. Find the value of a and b. नहीं 90 होता है, cos 0 हाँ 90 होता है, ठीक है। a plus b is 90, a minus b किसके इक्वल आ गया 30, तो a किसके इक्वल आ गया 60 और b किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो को ठीक से यूज करना है, समझ में आ गया ना ये चीज। अब नेक्स्ट लिखो, क्लियर कर दो ना। साइन ऑफ a plus b is 1, sin of a plus b is 1 and cos of a minus b is 1. Find the value of a and b. cos 1 कब होता है 0 पे होता है। अगर cos 90 0 लिखा था तो cos 0 वैल्यू लिखोगी ना, तो 0 हो गया। तो 2a इज 90, a की वैल्यू क्या आ गई 45 और b की वैल्यू क्या आ गई 40। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे a मोर देन b नहीं लिखा जाएगा, मतलब अगर आपको यहाँ पर लिखा जाएगा a प्लस बी या तो 90 और 0 के ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, या a मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, या फिर इस तरह से लिख देते हैं a एंड b बोथ 0 और 90 के इन बिटवीन, ठीक है। ये नहीं लिखा जाएगा जैसे इक्वेशन में था a इज मोर देन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है साइन ऑफ a प्लस 2b is equal to √3/2 cos of a plus 4b is equal to 0। तो अब आपने बतानी है a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चंस में इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर हमें एंगल के साथ आपको एक कोएफिशिएंट भी दे दिया। तो √3/2 कब होता है, तो ये 60 आ गया, और a प्लस 4b दिया हुआ है 0 कब होता है 90। सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ये कैंसिल, -2b इज इक्वल टू -30, b की वैल्यू क्या आ गई 15। और अगर b 15 है तो a की वैल्यू क्या होगी 20। 30 20 क्यों बोल रहे थे पहले। अब आते हैं, शायद कभी आ जाए, ठीक है, या किसी सैंपल पेपर में देख लो, तो सिर्फ उस पॉसिबिलिटी से चांसेस बहुत कम है, आ सकता है जब हमारे 3 एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे है साइन a प्लस बी माइनस सी। 3 एंगल्स ना आपके किसी भी क्वेश्चन में आज तक नहीं है, मतलब सिलेबस में देखोगे एग्जाम्पलर में देखोगे तो 3 एंगल्स नहीं है, राइट। प्लस ये 3 एंगल्स वैसे भी आपको एप्लीकेशन में भी कहा हुआ है, ट्राइंगल नॉट मोर देन 2 एंगल्स विल बी गिवन। 3 एंगल्स दिए नहीं जाएंगे आपको फिगर में जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। अगर ये आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको कहा जाता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज 1/2, b प्लस सी माइनस a इज 1/√2, ठीक है।
A, B, C are angles of triangle ABC. Find the value of ABC. ठीक है, तो पहले तो हमारी साइन की रेशियो a प्लस बी माइनस सी 1/2 के इक्वल है, तो क्या लिख दोगे? a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल हो गया? 30। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30। कॉस ऑफ b प्लस सी माइनस ए 45 लिख दोगे डायरेक्टली। अब ये तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स है और दो इक्वेशंस हैं, हमें कितनी चाहिए होती है? तीन। तो एबीसी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपको मेंशन है, दे आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में एक और प्रॉपर्टी होती है, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन अपने आप से मुझे बनानी होगी। ठीक हो गया? अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ, ए कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, है ना? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये सी खत्म हो जाएगा और ए भी खत्म हो जाएगा। 2b किसके इक्वल आ गया? 75। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37.5। ठीक है, तो b की वैल्यू दोनों में तो हम पुट करने से रहे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट कर दो और ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपको a और c में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, a प्लस 37.5 माइनस सी इज 30, और दूसरी है a प्लस 37.5 प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस आ गई ना अपने पास a और c में। ठीक है ना, यही अगर आप फर्स्ट में करोगे ना, फर्स्ट दो में करोगे, वहां पर a और c वैसे ही कट हो रहा था। तो तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का रूल ही ये होता है, याद रखना हमेशा, व्हेनेवर यू हैव थ्री इक्वेशंस, तो दो दो के सेट बनाकर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके उसे टू इक्वेशंस में लेके आते हैं। आइडली दिस ऑल्सो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स थ्री इक्वेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, और इसके बाद मैं फिर थोड़े से क्वेश्चंस और करवा दूंगी। b की वैल्यू हमारे पास a माइनस सी कितना आ रहा है? -7.5। a प्लस सी कितना आ रहा है? 142, 142.5। इसमें कैंसिल किया, 2a -7 किया तो 135 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा? 67 बिल्कुल ठीक है। अब a आ गया और b है, तो c की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 67 और 37 को ऐड करेंगे, 68 और 37 को ऐड कर लो, 115 नहीं 105। ठीक है, कितना आ जाएगा? c विल बी 75। तो b अपने पास आ गया 37.5, a आ जाएगा 67 पॉइंट। क्या 105? 75 आ गया। 105, 67 और 37 ऐड होकर 180 नहीं बनेंगे ना? ठीक है ना, समझ में आ गया? तो थ्री एंगल्स का क्वेश्चन होगा, इकलौता क्वेश्चन ही है ये। अगर इसकी वेरिएशन होगी बस साइन में आ जाएगा, बट यही एक क्वेश्चन है जो पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, प्री बोर्ड्स में किसी स्कूल के आया हुआ है ये क्वेश्चन। इतना क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन लिखो, if length of each side of rhombus is 8 centimeter and one of its angle is 60 degree, find the length of diagonals of the rhombus। तो अब ना मैं आपको इसकी वर्कशीट शेयर कर देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस इनिशियल वाले तो आपके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। परसों तक बेसिक्स 8.1 8.2 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो,
एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, बिकॉज 8.3 थोड़ी सी अलग हो जाएगी और डिफिकल्ट पार्ट शुरू होगा। इसमें लैक ऑफ प्रैक्टिस ही होती है कि जिससे वो सॉल्व नहीं होता, और उसको पेशेंटली सॉल्व करना पड़ता है। कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे ना एक्सरसाइज को, तब जाकर समझ में आनी शुरू हो। ठीक है, एटलीस्ट 5 टाइम्स टू गेट हैक कि हमारा हो क्या रहा है क्वेश्चन, और उसके बाद किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लोगे उसको। एक तो 16 आएगा ही आएगा, दूसरा कौन सा होगा? 16 आएगा, 16। देख मैंने तो आंसर नहीं लिखा हुआ। हाँ नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। इंस्टेंटली फोन देख कर चेक करो कि वर्कशीट आ गई कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री की। ये ना प्रॉपर पूछ रहा था कि नहीं। अच्छा, हाँ, हो गया समझ। अब ये है टिपिकल एग्जांपल हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। अदर वेज ऑल्सो हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। ठीक है, तो एक चीज मुझे पता है रोम्बस के बारे में, वो क्या है? और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और हमें निकालना क्या है? तो डायगोनल्स के बारे में क्या पता है? बाइसेक्ट ईच अदर एट, है ना, ये 90 हो गया। कोई भी एक एंगल, चलो मैं ये वाला एंगल लेती हूँ, 60 हो गया। कोई भी एक एंगल ले सकते हो। इफ आई टेक दिस एंगल एज 60, ये वाला एंगल क्या होगा? 30 होगा ना। ये तो हम 9th में बहुत बार कर चुके हैं इसको। दोबारा से, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है, आपको ये सब चीजें प्रूव नहीं करनी हो। जो ज्योमेट्री में प्रूव करते थे वो ट्रिग्नोमेट्री में हम गिवन मानकर चलते हैं। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल है, वो हमें पता है, वो हम वहां पे प्रूव करने नहीं बैठेंगे, ना ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो अब हम सिर्फ ट्रायंगल एओडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप एक मानकर चलना बात, एक साइड और एक एंगल दिया हो ना, और कहीं से 90 डिग्री का कुछ भी आपको लगे कि बन रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। तो दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, और ये कहा गया है 8 सेंटीमीटर। मैंने एओ बी लिखा है, ऐसे एओ बी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं यहाँ पर एओ डी को सेपरेट करके अलग से लिखवा रही हूँ आपको। तो आप क्या ओडी की वैल्यू निकाल सकते हो? कितनी आई ओडी? 30 के ऑपोजिट वाली साइड है, अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। क्या होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन। कौन सा एंगल? 30 डिग्री। ठीक है, तो ओडी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 8। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ओडी कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अगर ओडी 4 आ गया तो ओबी कितना होगा? 4 होगा। तो एक डायगोनल बीडी मेरे पास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। क्या आप ओ ए की वैल्यू निकाल सकते हो? उसके लिए हम कौन सी रेशो लगाएंगे? कॉस। ओ ए बाय ए डी, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 किसके इक्वल होता है? नहीं, कॉस 30 का। तो ओ ए आपके पास आ गया 4√3। बस इसी को तो हमने मास्टर करना है कि कॉस 30 का तो इंस्टेंटली स्ट्राइक किया। हाँ, बस 1/√2 यूज करोगे, वही गलती।
ठीक हो गया, तो ये 4/√3 आ गया। तो अगर ओ ए 4/4√3 है तो ओ सी कितना हो जाएगा, 4√3। तो ए सी डायगोनल कितना हो गया, समझ में आ गई बात यहाँ पे सबको, ठीक है ना। तो जा सकते हैं अब आप।